तो गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोभी इंद्रिय इंद्रियी कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। इंद्रियों से कृष्ण रस का जो पान करे, प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में जो कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। वो कोई स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। गोपी ही कोई स्त्री हो ऐसा नहीं, व्याकरण सिद्धांत के आधार पर वो कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। गोपी भाव है और नवदा भक्ति में गोपी भाव भी आया है। ये भक्ति का भाव है। तो उठते बैठते सोते जागते जब भी अवसर मिले कृष्ण रस का पान करो, आनंद ले। और ये गोपियां कौन हैं? ये भी बड़े ध्यान का विषय है। दंडक वनवासी वो संत भगवान के रूप सौंदर्य को देख करके मन मुग्ध हो गए और स्पर्श सुख की कामना की है, दरस परस की कामना की है। वह ब्रज में ब्रज गोपी बन के वो परम संत आए हैं। और उससे भी बढ़कर हमारे वेद में मंत्र बताए हैं 1 लाख। कितने मंत्र हैं कौशिक जी? 1 लाख मंत्र हैं वेद में, जिनमें 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के और 16,000 मंत्र हैं उपासना कांड के। 3 कांड हैं वेद में और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, 3 कांड हो गए। 80,000 जो मंत्र हैं, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने भी संस्कार होते हैं उन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जय श्री कृष्ण। और एक और बात, 16,000 जो वेद के मंत्र उपासना कांड के हैं, उपसमीपेति उपासना। उपासना यानी भक्ति के माध्यम से भगवान के जो समीप चला जाए उसे उपासना कहते हैं। और यह भगवान के 16,000 मंत्र हैं। अभी कितने बचे? 80 और 16 और बाकी कितने बचे? 4,000। मिश्रा जी 4,000 जो मंत्र हैं यह ज्ञान कांड के मंत्र हैं। 1 लाख मंत्र। इनमें जो 16,000 मंत्र हैं वही मंत्र वेद के उपसमीपेति उपासना, उपासना का भाव लेकर के भगवान के समीप गोपी भाव में आए हैं। ये ब्रज गोपियां साक्षात वेद की ऋचा हैं, वेद के मंत्र हैं। इस प्रकार से कोई किसी की पत्नी बनी, कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की गृहिणी बनी। अनेकों नाम जिनके आए हैं, अनेकों प्रकार से नाम आए हैं। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरदो फुल्ल मल्लिका, वेद के मंत्र साक्षात आए। शरद पूर्णिमा की रात्रि मेरे कृष्ण ने वेणु का निनाद किया है। यमुना की पावन पुलिन में वेणु का रात्रि में निनाद किया और चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। और मौसम यानी शरद पूर्णिमा को ठंडक का आगमन होता है। मौसम एकदम शारदीय हो जाता है, बड़ा आनंदमयी समय। और ऐसे समय में मुरली का निनाद यमुना के पावन पुलिन में मानो ब्रज गोपियां जो अपने कार्यों में व्यस्त थीं, सबको ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण इस मुरली में हमारा नाम ले लेके हमें पुकार रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। सबको ऐसा लगता है। जो ब्रज गोपी जिस कार्य में व्यस्त हैं उस कार्य को छोड़ करके दौड़ ली है यमुना की। यमुना की एक ब्रजगोपी भोजन बना रही थी, आधी बनाई आधी नहीं बनाई, दौड़ ली यमुना की। एक ब्रजगोपी बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे ने आधा दूध पिया नहीं पिया, पलने में सुलाया, दौड़ ली यमुना की ओर। एक ब्रजगोपी श्रृंगार कर रही थी, आधा श्रृंगार किया आधा नहीं किया, लहंगा पहना फड़िया ओढ़ी नहीं, दौड़ ली यमुना की ओर। ऐसी अस्त व्यस्त स्थिति हो रही है। एक ब्रजगोपी को एक ब्रजवासी ने रोक दिया है। कहां जा रही हो? यहीं रहो। कमरे में बंद कर दिया है, कहीं नहीं जाओ। ब्रज गोपी ने कहा तुमको इस शरीर से प्रेम है, इस पर शहद लगाओ, लेकिन मेरा मन तो कब का कृष्ण के पास पहुंच चुका है। यहाँ तो केवल तन है।
मेरा मन, मन को नहीं रोक सकते, मन को नहीं बांध सकते। मेरा मन तो कब का पहुंच चुका है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो निसम गीतम नंद गोवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आज गम्यो न मनीक्षुधमा स यत्र कांतो जबलोलकुंडला। जो जिस कार्य में व्यस्त हैं उसको छोड़ करके दौड़ ली है यमुना की ओर, और सब यमुना के पुलन में, यमुना के किनारे जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। श्रीमान दादाजी राधेश्याम कौशिक जी भागवत सेवा में पहुंचे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। ब्रज गोपियां कृष्ण विदुपर कांतम न तो ब्रह्मत्या मुने गुण प्रवाहो परमस्तासा गुण धिया कथम। कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्ति है ब्रज गोपियों की, एकदम से विहल हो रही हैं। कृष्ण मिलन लालसा, भगवत मिलन लालसा जगी है मन में। कैसा भाव। एक बात सुखदेव कहते हैं, राजन किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, और ऐसा प्रेम करो कि तन्मयता आ जानी चाहिए। और जब तक तन्मयता नहीं आएगी तब तक बात बन नहीं पाएगी। जय श्री कृष्ण। तन्मयता आ जानी चाहिए। आज जीवन में अगर तन्मयता आ जाती है तो मिलन की जो विरह रूपी अग्नि है वो प्रस्फुटित होती है, और समस्त कर्म उसमें जल करके भस्म हो जाते हैं। जय जय। मिलन की जो विरह रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है, समस्त सांसारिक कर्म उसमें जल करके भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसा ब्रज गोपियों के साथ हुआ। लाखों ब्रज गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं, और जिधर नजर डाले हैं उधर कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। हजारों उधर से आ रही हैं ब्रज गोपियां, हजारों इधर से आ रही हैं। भगवान देखने लगे ब्रज गोपियों को, मुस्कुराने लगे कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानमयं क्वचित् भूतागमन कारणम् भूतागमन जय श्री कृष्ण। हे ब्रज गोपियों, आप आई हो, आपका स्वागत है। लेकिन ऐसी रात्रि में, अच्छा भगवान के समीप जब जीव आता है ना तो भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं। कुम्हार की हांडी की तरह कुम्हार जब हांडी तैयार करता है ना तो ऐसे ऐसे ठोक बजा के देखता है, अंदर से बाहर से ऐसे ऐसे, कच्चा है कि पक्का, बजा बजा के कहीं गड़बड़ तो नहीं। हाँ, तो ये परीक्षण है। और परमात्मा के समीप जब जीव आता है तो परीक्षण होता है।
भगवान बोले आप आइयो, आपका स्वागत है, आगमन से बड़ी प्रसन्नता है। स्वागतो वो महाभागा। मुस्कुराते गोविंद ने कहा ब्रज गोपियों, किस कारण से आई हो यह बताना पड़ेगा। किस कारण से आई हो? ब्रज गोपियां बोली पहले तो बुला लेते हो, बाद में फिर ऐसा पूछते हो। पहले तो बुला लिया हमारा नाम, आपने मुरली में नाम नहीं लिया। एक गोपी बोली, फिर दूसरी गोपी से पूछा आप? बोले आप। हजारों गोपियां सबने हाथ खड़े कर दिया, हमारा भी नाम लिया, हमारा भी नाम लिया, सबका नाम लिया। मुरली एक नाम सबका। बोले हाँ। हे नंदलाल, आपकी मुरली ने ही तो पागल कर दिया, तभी तो आई। गोपाल एक बात कहें, आपने बुलाया है तभी आई हूं। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है। बांस की हो करके इतना तड़पाती है, बांस की हो करके इतना तड़पाती है, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी, सोने की होती तो क्या करती ये बंसी। जब बांस की हो करके, जब बांस की हो करके इतना तड़पाती है, ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, 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 ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कौवे भी चराते हो, बंसी भी बजाते हो, कौवे भी चराते हो, बंसी भी बजाते हो, कौवे भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो, भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। होली के उत्सव की, होली के उत्सव की तो बात न्यारी है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सोतों को जगाते हो, रोतों को हंसाते हो, 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 रूठों को मनाने की, रूठों को मनाने की कला तुम पर आती है, ये शाम तेरी बंसी पागल
प्रेम कुमार शर्मा जी आए हैं फरीदाबाद से कथा सुनने के लिए। अंतर हृदय में भाव है और सच्चाई तो यह है कि मूल ब्रजवासी रहे हैं और मूल ब्रजवासी को जब ये सुनने को मिलेगी ब्रज में कथा हो रही है तो आनंद आता है। श्रीमान प्रेम कुमार शर्मा जी फरीदाबाद से पहुंचे हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। दुनिया मर जाती है, काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कर जाती है। बोली रास बिहारी सरकार की। भगवान कहते हैं कि रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्तान सेविता प्रतियात ब्रजेम्ने हस्तेयं स्त्रभिः सुमध्यमा स्थेय स्त्रियं स्त्रभिः सुमध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है नारियों, और ऐसी घोर रूपा रात्रि में अपने पतियों को छोड़ करके तुम यहां आई हो, ये बात ठीक नहीं है। नो, बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रज गोपियां बोली ये क्या बात? बोले हाँ, अपने पतियों की सेवा करो, यही नारी का परम कर्तव्य है, परम धर्म होता है। अपने पतियों की सेवा करो। ब्रज गोपियां टेढ़ी नजर करके ऐसे देख रही हैं, बेचारी गोपियां क्या जवाब दें। शांत बैठी नीचे नजरें किए विचार करती हैं, पहले तो बुलाते हैं फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ये तो वादा खिलाफी है। बुलाते हो फिर ऐसी बातें करते हो, लेकिन बोली नहीं है, बिल्कुल शांत बैठी है, बिल्कुल शांत बैठी है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। भगवान बोले शायद ओहो इसलिए नहीं बोल रही हो कि आपने रात्रि में यमुना का किनारा नहीं देखा, रात्रि में यमुना का पुल नहीं देखा। तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेशकररं वन कुस्मितम राकेशकररंजितम। बड़ा सुंदर यमुना का पावन पुलिन, यमुना का किनारा, यमुना का किनारा है। देख लिया ना आपने, रात्रि में यमुना का किनारा, सांवरी सलोनी यमुना कल कल निनाद कर रही है और
श्यामा तुलसी भी किनारे पर ऐसे ऐसे आनंद विहल कर रही है, झरोखे ले रही है। आज कैसा भाव दिया है, देख लिया ना। ब्रज गोपियां कुछ बोली नहीं। आचार्य सुखदेव कहते हैं परमात्मा जीव को अपने पास जब बुलाते हैं तो उसकी परीक्षा अवश्य लेते हैं। जीव को जब पास बुलाते हैं, सुखदेव स्वामी बोले परीक्षो रक्षति इति परीक्षिता। और जो जीव उन परीक्षाओं में पास हो जाता है, पारंगत हो जाता है, वही तो सच्चा परीक्षित बनता है। संसार की परीक्षाओं में जो पास हो, कौशिक जी, राजकुमार जी, संसार की संपूर्ण परीक्षाओं में जो पास हो जाए वही परीक्षित कहलाता है। वही परीक्षित कहलाता है। परीक्षो रक्षति इति परीक्षिता। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। ये भाव आना हृदय में, श्रीमद् भागवत हो, जन जन का कल्याण हो, मेरे जीवन का कल्याण हो। और जिस पर भगवत कृपा हो जाए, कहते हैं भागवत का अनुष्ठान ऐसा अनुष्ठान है, स्वयं तो तारता है जीव अपने आप को, लेकिन अपनों को भी तारता है। जय हो। भागवत की कथा अकेले परीक्षित राजकुमार जी को नहीं तारने वाली, राजकुमार जी के साथ साथ सब लोगों को तारने वाली है श्रीमद् भागवत, और सबका कल्याण होना है। और यही सब सेवा में उत्तम बताया है। सह कुटुंब परिवारस्य बंधु बांधव सहितस्य, कुटुंब के लोग, परिवार के लोग, बंधु बांधव, इष्ट मित्र सब संकल्प सिद्धि के साथ में। और देखिए हमारी पूजा पद्धति कितनी उत्तम है, सनातन की जो पद्धति है वो कितनी उत्तम है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, कहते हैं हम जब श्लोकानुवाद करते हैं तो केवल अपने सुख की कामना नहीं करते, समस्त संसार के सुख की कामना करते हैं। और संकल्प में भी सह कुटुंब परिवारस्य, कुटुंब परिवार बंधु बांधव सबका कल्याण हो इति, ऐसा भाव रखते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। भगवान बोले अपने पतियों को ऐसी घोर रात्रि में छोड़ के आई हो, ये बात ठीक नहीं। तुम सब कुछ छोड़ करके चली आई हो, वन में हिंसक प्राणी हैं, लौट जाओ अपने घरों को। भगवान इसलिए परीक्षा लेते हैं कि कहीं संसार की वासनाओं को, कामनाओं को लेके तो नहीं आए। श्री कृष्ण गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं और बात करते करते कहते हैं ब्रज गोपियों, यह पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। ऐसे समय में आना, भगवान कहते हैं पतिव्रता नारी का लक्षण तो अलग ही होता है। जाओ अपने घरों को, जाओ। ब्रज गोपियां दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, हम जाने वाली नहीं है। अरे एक तो वो पतिव्रता नारी, एक तो वो पतिव्रता नारी, किसी पंडित जी की नई नई शादी भई, ब्रज गोपियां बड़े ध्यान से श्रवण कर रही हैं, जय जय, बड़े अंतर मन से सुन रही हैं। एक बार प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, कैसी परीक्षा की घड़ी है। भगवान कृष्ण ब्रज गोपियों को सुना रहे हैं। ब्रज गोपियों, एक पंडित जी की कथा, उधर अंतर मन से कहने लगे, ब्राह्मणी घर में अपने चावलों में से कुछ बीन रही बैठी बैठी, एक छोटा सा बच्चा नन्हा सा गुटरमुन चलने सीख गया और कोने में एक अग्निकुंड जला हुआ है। पतिदेव हारे थके भय आए, कहीं बाहर से काम आदि किया और
बैठ करके आंगन में ही बात करने लग गए और बैठे बैठे थके हारे भये सो बैठे बैठे नींद आ गई और नींद आ गई पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गए। अच्छा, जब किसी को नींद सताती है ना तो फिर देखता नहीं व्यक्ति। हाँ, कितनी बार श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा में हम देखते हैं जहां जगह मिल जाए वहीं नींद हो जाती है। जय हो, जय हो। और दास ने भी दंडोती परिक्रमा जब की तो जहां जगह मिली वहीं सो गए। गिरिराज बाबा की कृपा है ये। नींद कभी देखती नहीं स्थान, आती है तो आती है और जहां मिले वहीं। श्रीमान जी को ऐसी नींद आई अचेत, पत्नी की गोदी में सिर रख करके और सो गए। अब तो बालक गुटुरमुन चलता हुआ आया है अग्निकुंड के समीप और उस नारी को एकदम से दिखाई दिया कि मैंने अगर बालक को नहीं पकड़ा तो ये अग्निकुंड में छलांग लगा देगा और मैं अगर इस समय उठती हूँ, खड़ी होती हूँ तो मेरे पतिदेव की नींद खुल जाएगी और कच्ची नींद जगाना अपराध बताया है शास्त्रों में और मैं ऐसा कर नहीं सकती। यह मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है। पति अगर आके ही सोए हों अचेत भाव में तो पत्नी को जगाना नहीं चाहिए, सोने दो। हाँ, ये नियम के विरुद्ध है। कच्ची नींद किसी को भी जगाना अपराध बताया है। वह नारी विचार करती है कि मैं अगर उठ के गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट होगा और एक बार मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो दोबारा लौट कर नहीं आ सकता। पुत्र तो मैं और भी प्राप्त कर सकती हूं पतिव्रत धर्म की वजह से। दोनों आंखें बंद कर ली हैं और बालक छलांग लगाता है, एकदम से बेहोश होकर के भूमि में गिर जाती हैं। कैसा भाव दिया है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। और जैसे आंखें खुली देवियों, उनके पतिव्रत धर्म की ध्वजा उस अग्नि कुंड में चींटियां रेंग रही हैं। बालक किलोल कर रहा है, गोदी में लिया है, उठाया और विचार करने लगी ये पतिव्रत धर्म की ध्वजा है, ये पतिव्रत धर्म का लक्षण है। देखा, एक तो वो गोपी जिसने पतिव्रत धर्म के लिए इतना संकल्प मजबूत कर लिया और एक आप जो रात्रि में छोड़ के चली आए। एक ब्रज गोपी खड़ी होकर के टेढ़ी नजर करके भगवान को निहार रही है। ओ लाल जी, ऐसी दो चार कथा हम पे भी आवे, जैसी आप सुना रहे हो ऐसी दो चार कथा हम पे भी आवे। ब्रज गोपी खड़ी हुई और अंतर्भाव से कहा कि महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो एक आध कथा हम भी सुनाओ। बोले एक पंडित जी और एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, अभी नई नई शादी भई और ब्राह्मणी के संस्कार कितने उत्तम कि श्रीमान जी के भोजन करने के बाद भोजन करें नियम से। आप पहले प्रसाद पाओ, बाकी बाद में हम पावेंगे। और हमारी संस्कृति तो यही कहती है कि पति के भोजन करने के बाद भोजन करना चाहिए। अब पंडित जी को कहीं घर से बाहर जाना, कथा सत्संग में दूर परदेश। ब्राह्मणी बोली आप कल परदेश जाओगे और एक बात की बड़ी चिंता है। बोले किस बात की चिंता? बिल्कुल मत करना। बोले बात वो नहीं, बात ये है कि अगर आप परदेश चले जाओगे तो मैं फिर भोजन कैसे करूं, क्योंकि मैं तो आपके बगैर भोजन करती नहीं। बगैर आपके आप भोजन कर लेते हैं तब भोजन करती हूँ। कहा देवी एक काम करना, हमारा एक फोटो रख लेना, फोटो, और रोज उसका भोग लगाना और फिर पाना। तुम्हारा भी मन रह जाएगा, तुम्हारी स्थिति भी ठीक रहेगी और तुम्हारा जो नियम है वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है। प्रधान दरवाजे को बंद रखना, घर से ज्यादा बाहर मत जाना, इधर उधर की चर्चा मत करना, सारे नियम बता दिए और श्रीमान जी चले गए। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। कैसा भाव दिया है। उधर काफी समय बाद पंडित जी लौट कर आ रहे हैं
और उसी समय ब्राह्मणी का भोग लगाना हुआ और उसी समय पंडित जी ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। ब्रज गोपियां कहने लगी, भगवान ये बताओ कि उस ब्राह्मणी को दरवाजा खोलना चाहिए या फिर फोटो की सेवा करनी चाहिए। सच्चा पति दरवाजे पर आया है, दरवाजा खटखटा रहा है और उधर उनका भोग का समय है फोटो में लगाने का, क्या करना चाहिए? भगवान हंसने लगे, ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो साधारण सी बात है। जब सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा है तो झूठे पति की सेवा करने से क्या फायदा? दरवाजा खोलना चाहिए। उस समय ब्रज गोपियां खड़ी हो गईं, कहा संसार के झूठे पतियों को छोड़ करके आई हैं, सच्चे पति तो आप हैं, संसार के पति हैं आप। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, पर बरिए गोपाल को मेरो चुड़लो अमर है जाए। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जो चुड़लो अमर हो जाए। आप तो सच्चे पति तो आप हैं, इसलिए प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। भगवान कहते हैं बिल्कुल परिपक्व हैं, कहीं भी कोई शंका का हिसाब दिखता ही नहीं। और आज ब्रज गोपियों से पूछा आपकी इच्छा क्या है? बोले आपके साथ नित्य विहार की इच्छा है, रास की इच्छा है। भगवान रास करने लगे हैं ब्रज गोपियों के साथ। अब तो रास करते करते ब्रज गोपियों के मन में अभिमान आ गया है। अभिमान, देखो अभिमान कभी नहीं होना चाहिए, अभिमान कभी भी नहीं होना चाहिए। और जैसे ही ब्रज गोपियों को अभिमान आया, भगवान कहने लगे अभिमान नहीं चल सकता। उनके मन में अभिमान आया, उनके मन में अभिमान आया। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। आइए कथा पर चलते हैं। उधर भगवान ब्रज गोपियों के साथ नित्य विहार कर रहे हैं। ब्रज गोपियों को अभिमान हो जाता है। ब्रज गोपियों को अभिमान आया है और भक्ति में अभिमान बिल्कुल नहीं चलता है, प्रेम में भी भक्ति में भी। भगवान उनके मध्य से अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि उन्हें अभिमान हो गया कि हमारे साथ श्री ठाकुर जी नित्य विहार कर रहे हैं। उन्हें अभिमान हो गया हमारे साथ हम, भाई यही गलती हो गई। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अभिमान नहीं करना चाहिए। उधर किशोरी जी को लेकर के अंतर्ध्यान हुए। किशोरी जी थोड़ी देर साथ में चली, थोड़ा दूर निकल गए जंगल में। भगवान से कहने लगी अब पग दुखने लागे, अब हम चल नहीं पाएंगे। क्या चाहती हो? थोड़ा सा आराम कर लो। नहीं चलना है, हम तो नहीं चल पाएंगे। तो फिर क्या करें? भगवान देखना चाहते हैं इनके अंदर अभिमान है या मान है। राधा रानी के अंदर मान आ गया, उनको मान हो गया। और श्री मान बिहारी नहीं मानेंगे मान को, ना अभिमान। हाँ, जैसे ही कहा कि अब आपको करना यह है कि आप हमारी पीठ पर बैठ जाओ। पीठ पर भगवान ऐसे झुके हैं और किशोरी जी भूल गई मैं क्या कर रही हूं। उन्हें मान हो गया मुझे ही बस। जैसे ही किशोरी जी ने ऐसे हाथ किए, भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए।
वहां से भी अंतर्ध्यान। आज सुखदेव स्वामी कहते हैं उधर ब्रज गोपियां रो रही हैं और उधर किशोरी राधा रानी भी रो रही हैं और सब विलखती हुई, हे नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजा, हे नाथ, हे रमण बिहारी, आप कहां चले गए? हम आपके बगैर अधूरी हैं, हम आपको ढूंढ रहे हैं, यमुना के पुलिन में गई हैं। हे यमुना, हे कालिंदी, कहीं तूने अपनी हिलोरों में तो नहीं छुपा लिया हमारे सावरे सलोने को? हे तुलसी, हे वृंदा, कहीं तूने तो नहीं छुपा लिया हमारे ठाकुर को? ऐसी कौन सी गलती हो गई आप हमसे रूठ करके चले गए? पुनः पुलिनामागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जुग कृष्ण तदागमन कांचिता। यमुना के पुलिन में देख रही हैं, यमुना पुलिन में भगवान को देख रही हैं, लेकिन भगवान मिले नहीं तो रुदन करने लगी, बिलखने लगी और आश्वासित करने लगी, अगर नहीं आए तो छलांग लगा देंगे यमुना में, कूद जाएंगे, आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, एक पल भी नहीं रह सकते। हे कृष्ण, आप आओ। उधर किशोरी लाडली जी ढूंढ रही थी, इधर ब्रज गोपियां ढूंढ रही हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते दोनों का मिलन हुआ। ब्रज गोपियां राधा रानी से पूछती हैं, आपके साथ गए थे? बोले हमें भी छोड़ दिया। बोले हमें भी छोड़ दिया, आपको भी छोड़ दिया? बोले हाँ, हमें भी छोड़ दिया। आज ब्रज गोपियां रो रही हैं, किशोरी जी भी, लाडली सरकार भी रो रही हैं। ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे? तनक बता देते तो उसे सुधार सकती थी हम। हे कृष्ण, आप कहां हो? हे नटवर, आप कहां हो? और उन सबने मिलकर के एक गीत गाया है जिसे गोपी गीत कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, कई गीत आए हैं और गीत गोविंद में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंद्रा शाश्वतत्रहि भयत दृश्यता दीक्षुतावका स्त्वैरदास्तवा विचिन्वते शरदुजातये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुसाद्रसा सूरतनाथ ते असुर
किसी अपने शरीर का अंत कर लेंगे और आपको आश्वस्त करते हैं ऐसी गलती कभी होगी नहीं। क्या हे दीनानाथ, आप हमारे अपराध को क्षमा नहीं करेंगे? ऐसी कौन सी गलती हो गई कृपालु, आप हमारे बीच से चले गए? हम तड़प तड़प के मर जाएंगे कृष्ण, पर किसी और को नहीं चाहेंगे आपके सिवा। आज चिता भयो प्रेमते चरण सारते भया कर सरोरहं कांत कामिदं शिरस जयना ऐसे 19 श्लोकों को गाया है। 19 श्लोक हैं गोपी गीत में और बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है ब्रज गोपियों ने। अभी इसके मध्य में हमारे मध्य में डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी अंतर्राष्ट्रीय गायिका हैं और टीवी आर्टिस्ट और देश विदेशों में बड़े सुंदर दिव्य आयोजन होते हैं। संगीत विदुषी हैं और लखनऊ से उनके साथ में सहर फारूकी जी जो बाराबंकी से आई हैं, ये भी संगीत की बड़ी प्रेमी हैं और कृष्ण भक्त हैं। सहर फारूकी जी कृष्ण भक्त हैं। परसों ही फोन पर बात हो रही थी, गुरुजी आपका निमंत्रण है, हमारा मन है, कृष्ण दर्शन लालसा है, कृपा हो जाए तो हम पहुँचें। हमने कहा ये तो अच्छी बात है, श्री हरि की कृपा है। आए डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी और बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं रहती हैं हमेशा, और जिन्हें कई देशों से संगीत की उपाधि मिली है। बड़े बड़े मंचों पर टेलीविजन के माध्यम से बहुत नाम कमाया है श्री ठाकुर की कृपा से। आज गिरिराज महाराज से मिलन का भाव था। बड़ी व्यस्तताएं रहती हैं, अति व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन श्री गिरिराज महाराज की ऐसी कृपा है कि 7 कोस बारे जो है ना, जिस पर कृपा करें उसी को बुलाओगे। हाँ, तो अंतर मन से कौशिक जी, ये ब्रजजन बड़े हृदय से सरल हों। वैसे तो ब्रज में मेरो जन्म भयो है, ब्रजजन ही कहवेंगे, फिर भी मैं सच कहता हूँ, राधा कुंड में आकर के जो आनंद मिलो है इन कथा के दिनों में, मैंने जीवन में जन और ब्रजवासी, और ये बात निश्चित समझ लें कि अगर ब्रजवासी की कृपा है जाए, संत जन कहो करें, तो समझ लो भगवत कृपा है गई। दास पर ब्रजवासियों की कृपा इस कथा में हुई है और ये निश्चित है कि भगवत कृपा हुई है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। के साथ भक्त लोग पहुंचे हैं और कुछ विशेष भक्त वृंदों का भाव था कि डॉक्टर जया श्रीवास्तव कुछ भजनावली सुनाएंगी। तो जया जी का कहना है कि मैं अभी कथा सुनूंगी, कथा सुनने आई हूँ। मैंने कही लाला के ब्याह में ही सुना दी, अब ना सुना रही तो थोड़ी देर बाद उनकी सुंदर भजनावली होगी विवाह के समय। अंतर्राष्ट्रीय गायिका हैं और गिरिराज बाबा को सुनाने का भाव जगा है, ये बड़ी महती कृपा है। आइए कथा पर चलते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। उधर ब्रज गोपियों ने और किशोरी लाडली जी ने मिल करके जो गीत गाया है, रात्रि में भगवान का प्रागट्य हुआ है और भगवान कहने लगे ब्रज गोपियों। देखिए इसी कड़ी में हमारे श्रीमान घनश्याम दीक्षित जी और हमारी बड़ी बहन माता तुल्य श्री यमुना दीक्षित जी
पहुंची हैं आशीर्वाद देने के लिए, और खूब आशीर्वाद दिया है हमारी बहन ने, जिन्होंने हमें गोदी में खिलाया है और बड़ा ध्यान रखा है। दीदी ने पूरा, अभी तक भी ध्यान रखती हैं पूरा। वो भी पहुंची हैं, उनके लिए भी मैं प्रणाम करता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कि दृष्टम वनम कुसुमितम, जैसे ही वन में निहारा है सो गोपाल का प्रागट्य पाया। आज गोपाल को पाया है। शांति का दान दे, शांति बनाए। संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम, हम समस्त विषयों को समाप्त करके आपके चरणों में आए हैं प्रभु। आपने हमें स्वीकार किया, हमारा जीवन धन्य है, कृत्य है। कैसा भाव है। मैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी से कहूंगा, कथा का भाव मन में है और भक्ति का भाव है तो एकदम सामने बैठ करके कथा सुने। हाँ, थोड़ा बच्चों से जगह करवाएं, और यही भक्ति का भाव है। बच्चों से जगह करवाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाएं। वैसे हमारी कई वर्ष पहले, तकरीबन 10 साल पहले कानपुर में श्रीमद् भागवत कराई थी जया श्रीवास्तव जी ने, और कानपुर के बाद फिर पूर्वोत्तर की जो यात्रा थी वो एकदम बढ़ती चली गई। लखनऊ आदि सब जगह भ्रमण की जो प्रक्रियाएं रही वो डॉक्टर जया श्रीवास्तव जी के द्वारा ही उधर पूरा प्रभा किया गया, और श्रीमद् भागवत की कृपा रही है, श्री गिरिराज महाराज की खूब कृपा रही है। और गिरिराज महाराज की परिक्रमा का भी बड़ा भाव रहा है। मैंने अभी सुबह भोर में आप लोगों को एक कल का निमंत्रण दिया है कि कल श्रीमद् भागवत का विराम होगा, विश्राम होगा, व्यास विदाई समारोह, सुखदेव पूजन होगा। कल सर्वप्रथम कथा में ऊधव गोपी संवाद आदि होगा, सुदामा चरित्र आदि की कथा होगी, भागवत सारांश होगा, काफी कथाएं रहेंगी। कथा के विराम के बाद जलपान आदि सरल और सहज, क्योंकि एकादशी का दिन है, एकादशी पारायण भी होगा कल। हमारे श्रीमान राजकुमार कौशिक जी और मिथिलेश कौशिक जी अपने उद्यापन की पूजा को पूर्ण करेंगे, एकादशी उद्यापन का जो संकल्प था। और उसके साथ साथ कल शाम को हम ब्रज परिकर के साथ और भक्त वृंदों के साथ, दूर दराज से जो आए हुए भक्त वृंद हैं उन सब के साथ और आप सब के साथ कल शाम को भागवत विराम के बाद श्री गिरिराज महाराज की पैदल परिक्रमा का भाव है। भगवान नाम लेते हुए जिन जिन लोगों को चलना है वो कल कथा के बाद चलेंगे और बड़े भाव से भगवान श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे। परसों पर यज्ञ आदि होगा, पूर्णाहुति होगी यज्ञ की। तो यहाँ जो चल सकते हैं वो पैदल करेंगे, जो नहीं चल सकते हैं वो वाहनों से करेंगे, जैसे जिसकी व्यवस्था हो। और पूर्ण भाव रखते हुए, क्योंकि उत्सव का जो अनुष्ठान का जो पूर्ण संकल्प है श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा है। और मेरा जो अंतर मन था वो यही था कि प्रभु की परिक्रमा होगी और एक पंथ दो काज। श्री राधा रानी की कृपा है, ब्रज गोपियां मथुरा जाती थीं, केवल माखन बेचना ही भाव नहीं था, उनका कृष्ण मिलन का भी भाव था। कृष्ण जी से भी मिल लेंगे और माखन भी बिक जाएगा। कृष्ण कथा हमारा जीवन है, और इस परमात्मा की कथा में जीवन के 23 बसंत निकाले हैं। 23वीं वर्ष है ये, और 351वां आयोजन अनुष्ठान के रूप में है। जगह जगह के अपने एक अनुभव होते हैं। बताना केवल ये चाहता हूं कि गिरिराज तलहटी में आकर के जो विरक्ति आई है जीवन में, जो एक सुंदर मार्गदर्शन आया है जीवन में, और वैसे भी गिरिराज महाराज की बड़ी कृपा है और मेरे परम इष्ट हैं श्री गिरिराज जी। मैं
जब भी उदास भाव में होता हूँ चुपचाप चला आता हूँ श्री गिरिराज जी की शरण। अब तो ऐसा समय दे दिया, 7 दिन का वास दे दिया। मैं चाह करके भी सोचूं तब भी शायद नहीं कर पाता इतना समय, क्योंकि अति व्यस्तताएं लगी रहती हैं। इससे बढ़िया और अवसर मिल नहीं सकता, और अवसर को जाया नहीं करते। हमारे गुरुजी कहते थे कि आज जैसा मौका नहीं और कल जैसा धोखा नहीं। कल क्या हो पता नहीं, आज जो हो जाए वो ठीक है। इसलिए कल प्रभु कृपा, भगवत कृपा, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा व्यासपीठ से। और मैं यहाँ कथा सुनाना तो मैं जानता नहीं हूँ, मुझे कथा के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, यहाँ तो ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेने आया हूँ, ब्रज संतों का आशीर्वाद लेने आया हूँ, जीवन में मिलता रहे, और यही भाव है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। ब्रज गोपियां भाव रखती हैं भगवान से, हे प्रभु आप आए, हमारे जीवन में खुशियां आ गईं, अब जीवन में कभी अभिमान नहीं होगा। भगवान बोले मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं, अब आप सबके साथ में नित्य रास विहार करूंगा। तो दोए दोए गोपी बीच एक एक माधव, दोए दोए गोपी बीच एक एक माधव। आज दो दो गोपियों के बीच में एक एक माधव प्रकट हो गए, और गले में गलवहियां, ऐसे ही वैसे ही नहीं, ब्रज गोपियों के गले में गलवहियां डाली है। और जैसे ही गलवहियां डाली सो देवता बिलबिलाने लगे, ये क्या हो गया? कामदेव बोले मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि जहां स्त्री और पुरुष का मिलन होता है वहां कामदेव का आगमन हो जाता है। भगवान ने निहारा, ओ कामदेव ब्रज की सीमा में प्रवेश मत कर जाना। सुखदेव स्वामी कहते हैं ब्रज की सीमा से बाहर लटका दिया है कामदेव राजा को, सीमा से बाहर रहो। क्यों? पूछा कौन सा युद्ध करोगे तुम? कामदेव बोले युद्ध के प्रकार? बोले हाँ, एक युद्ध होता है किले वाला, एक होता है मैदान वाला, बताओ कौन सा करोगे? ये उसी समय की बात है, रात्रि में जिस समय रास हो रहा था। कामदेव बोले आप ही बता दो। बोले किले का जो युद्ध होता है वो अपनी नारी के साथ रह के पतिव्रत धर्म का पालन करे। एक नारी व्रत धर्म का जो पालन करे वह भी ब्रह्मचारी की श्रेणी में आया है। एक नार व्रत ब्रह्मचारी। अपनी पत्नी के अलावा अन्य को मां, बहन और बेटी के रूप में जो देखे वह भी ब्रह्मचारी ही कहलाया है। एक नार व्रत ब्रह्मचारी, दूसरा नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी। तो नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी तो परमात्मा कृपा से होते हैं। किले का युद्ध अपनी पत्नी के साथ रहकर के नियम व्रतों का पालन करें उसे कहते हैं किले का युद्ध जीत लिया। और असंख्य नारियों के बीच में रह करके जो काम पर विजय प्राप्त कर जाए उसे मैदान का युद्ध कहते हैं। भगवान बोले आज तो मैदान का युद्ध करेंगे कामदेव, किले का तो रोज जीत ही रहे हैं, आज तो मैदान का युद्ध करेंगे। कामदेव तुम्हारी जितनी ताकत हो लगा देना, बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। कामदेव अपने प्रयोग छोड़ते हैं और भगवान दिखा दिखा करके गले में गलवैयां डाल रहे हैं और सब नृत्य कर रहे हैं। कहते हैं ये कोई साधारण रास नहीं हो रहा है, बड़े ध्यान से सुने। जीव और परमात्मा का मिलन था, ये जीव और ईश्वर का मिलन है महाराज। तो रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे प्रभु रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे मुरलीदास
श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। महाराज चल रहा है और महाराष्ट्र में जो नृत्य हुआ था वो डांडिया हुआ था। डांडिया जाने कैसे कहें? जिन पे डांडिया आवे वो खड़े होके भी कर सकें और जिन पे ना आवे वो बैठे बैठे ऐसे ऐसे भटक सकें। ऐसे छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलियाँ। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलियाँ। या की धुन पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया। या की धुन पे सब बलिहारी गोपी ग्वाल और गैया। सरर चाले रे मस्तपुर भैया रे मेघा गरजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्रीमान राकेश कौशिक जी आए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। अच्छा ये बताइए, ये महाराष्ट्र कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वृंदावन में। तो वृंदावन में ब्रज गोपियां भगवान के साथ नृत्य की थी। महाराज हुआ था ऐसे ही हुआ था जैसे आप लोग और सब बैठे हैं। अच्छा ये बताओ डांडिया कौन कौन पे आवे? इतनी ब्रज गोपियां बैठी हैं, आपको डांडिया आवे कि ना आवे? मिथिलेश जी तुम्हारी सखी सहेली सब फेल, सब फेल। बड़ी कह में ही बड़ो आनंद आवेगा। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे चम चम नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। ताली की सेवा करते हुए चंद किरण सो श्याम सलोना दो अखियां कजरा। चंद किरण सो श्याम सलोनो दो अखियां कजरारी। ठुमुक ठुमुक ना जय गोपियन संग जगत के पालन हारी। ठुमुक ठुमुक ना जय गोपियन संग जगत का पालनहारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी संग
श्याम संग राधा नाचे रे। एक बात कहूं, बेटा नाती की शादी में बैंड के सामने नाचने से 84 में नाचना होता है, नाचते ही रहो। और भगवत चरित्र में आनंद मग्न होना 84 के चक्कर से दूर होना होता है। तो अंतर मन में ब्रज भाव लाएं और गोपी भाव लेकर और बड़े भाव से, बड़े अंतर मन से। गुरुजी ये ब्रज है, ढाडिया ना नाचेंगे, यहाँ ब्रज सरपट्टा होगा। और ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। क्षमा क्षम बाजे गुरु खूब क्षमा क्षम बाजे। बिछुआ कर धन खूब ही बाजे। बिछुआ कर धन खूब ही बाजे। अंग अंग में गेने साजे चुड़ियन की झनकार। हाँ अंग अंग में गेने बाजे चुड़ियन की झनकार। ओ ऐसो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बाजे भांत भांत के बाजे। बाजे भांत भांत के बाजे। झांझ मृदंग धुंध भी बाजे। झांझ मृदंग धुंध भी बाजे। सारंगी और तबला बाजे। सारंगी और तबला बाजे। पंकज संग में खूब सिहावे। पंकज संग में खूब और पंकज संग में खूब रिश्यावे। पंकज संग में खूब रिश्यावे। अरे बंसी बाजे मधुर मधुर मन देखन को आभार। हाँ बंसी बाजे मधुर मधुर मन देखन को आभार। ओ ऐसो रास रचो पायल की झनकार। ओ ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। गलवैया। राधा मोहन दे गलवैया। राधा मोहन दे गलवैया।